नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हमारी खास पेशकश 1857 के नायक जय मंगल पांडे में आपका स्वागत है। इस देश में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उनमें से बहुत सारे क्रांतिकारी को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी हैं जिन्हें इस देश ने भुला दिया है। लोग उनका नाम तक नहीं जानते। आज हम एक ऐसे ही रणबांकुरे की क्रांतिकारी जय मंगल पांडे की कहानी सुनाएंगे, जो झारखंड के हजारीबाग से ताल्लुकात रखते थे, जिन्हें आज कोई जानता तक नहीं है। जय मंगल पांडे की 7वीं पीढ़ी अब भी हजारीबाग में निवास करती है। यह परिवार सालों से जय मंगल पांडे को एक पहचान और सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहा है। 1857 के नायक हैं जय मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में शहीद हुए सूबेदार जय मंगल पांडे। 1793 में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे जय मंगल पांडे। 4 भाइयों में सबसे छोटे जय मंगल पांडे। साल 1857। स्वाधीनता संग्राम की ज्योति को अपने बलिदान से जलाने वाले उत्तर प्रदेश के मंगल पांडे को तो सब जानते हैं, लेकिन उनके नाम से काफी मिलता जुलता बिहार निवासी जय मंगल पांडे का नाम हमारे देश में कम ही जानते हैं, या यूं कहें कि जानते ही नहीं तो गलत नहीं होगा। जी हां, 1857 की क्रांति के रणबांकुरे और झारखंड निवासी जय मंगल पांडे का जन्म 1793 में महापात्र ब्राह्मण कुल में हजारीबाग के घेर गांव मोहल्ले के पांडे टोले में हुआ था। इनके पिता का नाम अर्जुन पांडे था। मंगल पांडे अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। जय मंगल पांडे बचपन से ही चंचल और साहसी थे। इनमें देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। जय मंगल पांडे ने 1818 में रामगढ़ बटालियन में सूबेदार के पद पर योगदान दिया। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो इन्होंने झारखंड से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जय मंगल पांडे के 7वीं पीढ़ी आज भी उनकी कहानी को बड़े ही शान से बयां करती है। हमारा दस्तावेज है और हम माने किसी तरह का बेनिफिट के लिए नहीं, राष्ट्रीय हित में जो है सो हम उनका सम्मान चाहते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी स्तर से भी इसका जांच पड़ताल हो चुका है। सारा मेरा कागज का जांच पड़ताल हुआ है। उसके बाद डिक्लेयर किया गया कि हाँ, झारखंड के ही जय मंगल पांडे थे जिनको फांसी चतरा में पड़ी है। चुप नहीं होने का बात ही नहीं है। सरकार नहीं चाहती है इस सब लफड़ा में हम पड़ने के लिए, समझ गए ना। चूंकि हम माने ऊंचे जाति के हैं, अगर हम हरिजन वर्जन रहते, कुछ नीचे जाति के रहते, तब उस पर रोआ खड़ा होता सरकार का, कोई भी सरकार हो, समझ गए ना। तब रोआ खड़ा होता, तब मेरे पास दौड़ता, जबरदस्ती भी बोल देता कि हाँ आप ही हैं। लेकिन अभी हम असली में भी हैं तो भी आइडेंटिफाई करने के लिए अभी आज का गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी का हो तैयार नहीं है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार आलम इस पर जय मंगल पांडे पर शोध कर इसके तथ्य को सटीक रखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार आलम की शोध से पता चलता है कि जब बैरकपुर छावनी में हुए विद्रोह के बाद देश की अन्य छावनियों में भी क्रांति ज्वाला सुलगने लगी। बिहार सैनिक क्रोध से जल रहा था। क्रांति की निश्चित तिथि 21 मई 1857 थी, लेकिन इसका विस्फोट 2 महीने पहले 29 मार्च 1858 को हो गया था। इसकी लपटें दिल्ली, यूपी के मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार समेत कई राज्यों में फैल गई। 13 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी पटना में क्रांति हुई और 4 जुलाई को पीर अली सहित 36 लोगों को फांसी दी गई। ये समाचार आग की तरह फैल गया। 30 जुलाई 1857 को
हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के 8वें नेटिव कॉन्फ्रेंट के 2 दस्तों ने दिन के 1 बजे क्रांति कर दी। उस समय छोटा नागपुर का कमिश्नर ईटी डाल्टन था। उसने क्रांति को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्रहम के नेतृत्व में रांची स्थित रामगढ़ बटालियन की 2 टुकड़ियों को भेज दिया। इसमें 25 इर्रेगुलर घुड़सवार और 2 6 पौंड वाले बंदूकधारी भी शामिल थे। रामगढ़ पहुंचने पर इस दस्ते ने भी बगावत कर दी, जिसका नेतृत्व जमादार माधव सिंह कर रहे थे। तो तेजी से रांची की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां बुड़मू के क्रांतिकारियों से उनकी भेंट हो गई। उसी दिन डोरंडा की बटालियन ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार छोटा नागपुर कमिश्नरी में क्रांति की लपटें तेज हो गई और अंग्रेजों के छक्के छूट रहे थे। अक्टूबर 1857 ईस्वी को भारतीय स्वाधीनता समर लड़ा गया था और ये पहला समर था और इसमें झारखंड के सपूतों की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। उसमें हजारीबाग और चतरा भी अग्रणी रहा है। उस समय चतरा में उनको एक चुनौती दी गई थी और वह निर्णायक युद्ध 1 घंटे तक चला था। 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को डॉक्टर के दत्ता, जो पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने बिहार में स्वतंत्रता इतिहास को 4 खंडों में लिखा। उनमें उनका विवरण है कि चतरा का युद्ध जो था काफी निर्णायक है। चतरा के युद्ध के विषय में है कि बाबू कुंवर सिंह ने सिंहनाद किया था जब आरा में, तो उन्होंने झारखंड के ठाकुर विश्वनाथ शाही को, जो हटिया के थे जमींदार थे, उनको एक पत्र लिखा था और उनसे मदद मांगी थी और वो उसमें तैयार हो गए थे। उस समय डोरंडा बटालियन में जयमंगल पांडे, नादिर अली खान, चम्मा सिंह, भोला सिंह, माधव सिंह इत्यादि लोग थे। 30 सितंबर को डोरंडा से स्वतंत्रता सेनानी बिहार के बाबू कुंवर सिंह की सहायता के लिए कूच कर गए। 1857 में हुए चतरा का युद्ध बिहार के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। ये युद्ध 1 घंटे तक लगातार चलता रहा। वहीं इस खूनी संघर्ष में 56 सरकारी सैनिक मारे गए। 3 अक्टूबर को सूबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खां सिम्पसन के सामने पेश किए गए। 1857 की गदर की धारा 17 के तहत उन्हें 4 अक्टूबर को फांसी दी गई, जहां 2 दिन पूर्व 2 अक्टूबर को उन लोगों ने शौर्य का परिचय दिया था। सैनिकों को आम के पेड़ों पर लटकाकर फांसी दी गई। वो स्थल फांसीहारी तालाब, मंगल तालाब, भूतहा तालाब, हरजीवन तालाब जैसे नामों से एक क्षेत्र में जाना जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि एक ही तालाब है जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चतरा शाखा के पीछे जेल और अंचल कार्यालय के बीच पड़ता है। उसी तालाब के पास स्वतंत्रता के अनेक पुजारियों ने स्वतंत्रता की बलि भी दी और अपने प्राणों को मां भारती पर अर्पित कर दिया था। तो आना था इनको, बगड़ा जबड़ा होते हुए आए, लेकिन चतरा आकर के रास्ता बदल दिया। ये नगमा चले गए देवरिया, और देवरिया के बाद फिर चतरा कॉलेज का जो रास्ता है उससे जतराही बाग आए, फिर चतरा चौक, केसरी चौक होते हुए वो पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचे और आगे चल करके वो फसियारी तालाब, जहां अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे में इन लोगों ने अपना खेमा लगा दिया। तो वहां पर उल्लेख मिलता है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में कि वहां पुराना जेल था। जेल जो है इसका उल्लेख वहां पर मिलता है। दूसरी ओर बगोदर से एक तार किया गया मिस्टर A.R. यंग को, जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे कोलकाता में। तो कोलकाता में उनको बेतार का तार किया गया और उससे कहा गया कि बागी सेना, जो क्रांतिकारी सेना है, वो कूच कर चुकी है और कुंवर सिंह से मिलने के लिए जा रही है, इससे फौज भेजी जाए सहायता के लिए। और वो उसी में स्थित हुआ तालाब है, तो हरजीवन तालाब कहलाता है।
मंगल तालाब भी इसको कहते हैं कि जो कि जयमंगल पांडे की जो फांसी हुई है वो इसी तालाब के पास में हुई थी और करीब 300 लोग जो है वो मारे गए थे। इसमें 150 आदमी को 2 अक्टूबर को ही फांसी दी गई थी और जिसमें 77 आदमी को वहीं पर तालाब के पास में ही एक गड्ढे में दफन कर दिया गया था। हालांकि बावजूद इसके जयमंगल पांडे को ना तो पहचान मिली ना कोई सम्मान मिला, लेकिन उनके वंशज आज भी उनको पहचान और सम्मान दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जी, हमको सहयोग हमें नहीं चाहिए, उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं लोग। यहाँ स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, अपने बाप के पुण्यतिथि मनाते हैं तो 50 आदमी जमा होते हैं, लेकिन हमारे देश के जो बलिदान दे दिए हैं उसके लिए कोई खड़ा होने के लिए अब तैयार नहीं है। इसलिए अब हम लोग भी सरकार से और इस व्यवस्था से थक चुके हैं। हमें लगता है कि वो जो अपना बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं वो पानी हो गया है। अब प्रेजेंट के जो नेता और जितने भी लोगों के परिवार से डेथ कर रहे हैं उनका खून है और जो बलिदानी जो दिए हैं उनका पानी है। अगर हम तभी मानेंगे यहाँ से कि जब सरकार जो है सो इनका नाम के लिए, इनका सम्मान के लिए और इनका तिथि को एगो घोषित करे, गजट में घोषित करे कि इतना तारीख को जयमंगल पांडे को 4 अक्टूबर को जो है सो इनको सम्मान दिया जाएगा। वहीं इस मामले में क्षेत्र के विधायक मनीष जायसवाल का कहना है कि निश्चित तौर पर ये झारखंड के लिए गर्व की बात है कि ऐसे विभूति का जन्म हमारे झारखंड में हुआ है। हमारी कोशिश लगातार जारी है कि उन्हें एक नाम, एक पहचान दिला सके। ये बात मैं सरकार के सामने पहले भी रख चुका हूँ और आगे भी केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराऊंगा। इनके परिवार के लोग जो है कमल पांडे और उनके जो पुत्र वगैरह लोग हैं हमेशा से इस बात पर संघर्ष करते रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले तो इन्होंने सूचना इसकी दी, लोगों को जानकारी दी कि भाई जयमंगल पांडे जी का हजारीबाग से नाता रिश्ता रहा है और चतरा से में ही उनका जो भी ये था वो रहा है। तो बहुत कुछ तो इस पर अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात जरूर है कि इस आंदोलन के जो मुठनी था 1857 का गदर, उसके वो अग्रज थे, उन्हीं के चलते इसकी शुरुआत हुई थी। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आजादी की लड़ाई की भी शुरुआत वही थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई। तो ये हजारीबाग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम लोगों को इस पर करना जरूर चाहिए। अभी तक बहुत कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन करना जरूर चाहिए और हम लोग करेंगे भी इस पर। जयमंगल पांडे, नादिर अली दोनों सूबेदार रहे, दोनों मिलकर फांसी चढ़े, हर जीवन तालाब रहे। ये गीत चतरा में काफी प्रचलित है। चतरा में जिस तालाब के चारों तरफ लगभग 150 सैनिकों को जहां आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई, वो स्थल फांसी तालाब, मंगल तालाब, भूतहा तालाब, हर जीवन तालाब सहित अन्य नामों से जाना जाता है। वास्तव में ये एक ही तालाब है जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चतरा शाखा के पीछे जेल और अंचल कार्यालय के बीच पड़ता है। उसी तालाब के पास स्वतंत्रता के अनेक पुजारियों ने स्वतंत्रता की बलि भी दी पर अपने प्राणों की मां भारती पर अर्पित कर दिया था। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने उस जगह पर पहुंचकर जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। मैं चतरा के फांसी तालाब के सामने मौजूद हूं। ये 156 स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदों का गवाह है ये तालाब। पहले मैं दिखाऊं जो स्वतंत्रता सेनानियों की
सम्मान में ये एक स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दरअसल वो कहानी है जयमंगल पांडे की। जयमंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत में, झारखंड से अगर कहें तो उन्होंने लीड किया था, और वो झारखंड के थे, हजारीबाग के रहने वाले थे। और उसी क्रम में जब आंदोलन बढ़ा और यहाँ से जब वो वीर कुंवर सिंह से मिलने जा रहे थे, उस वक्त यहाँ उनकी बटालियन रुकी थी और उस वक्त यहाँ अंग्रेजों के साथ कहा जाता है मुठभेड़ हुआ। और उस मुठभेड़ में जो है उन्होंने आदम्य साहस का परिचय दिया, अंग्रेजों के साथ लड़ा उन्होंने। तो जो ये जगह है, इस जगह के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, जब हम लोग तो किताब में पढ़े हैं बहुत पहले, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11th तक का किताब में शहीद जयमंगल पांडे की जो पढ़ाई है हम हाल फिलहाल तक 8वां क्लास के बुक में देखे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्कूलों में। लेकिन हमको लगा कि इस गौरवस्थली धरती को, उस गौरवशाली व्यक्ति को जो भारत के मानचित्र पर जिनका नाम होना चाहिए, भारत में जिनका स्थान होना चाहिए, उस आदमी का नाम एकदम भारत इतिहास के पन्नों से भी कौन हो गया। और चतरा स्थली जहाँ पे शहीद हुए इतने मैंने उनके साथ इतने लोग शहीद हुए जो इस सिपाही विद्रोह को नेतृत्व किए, तो हमको लगा कि नहीं, हम वंशज जरूर हैं, लेकिन उनका नाम कम से कम उनका और एक नादिर अली शाह, ये दो व्यक्ति ऐसा हैं जिन्होंने उस समय जयमंगल, ये जो स्तंभ बनाया गया है ये जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह की याद में बनाया। हाँ, ये दोनों जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह के याद में बनाया गया है। कि जिस तरह से कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है, जितने भी बड़े बड़े, उनके नाम पे ढेर सारे स्टेडियम्स हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत सारी स्मारकें हैं, लेकिन चतरा में वीर जयमंगल पांडे जी के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा चबूतरा है। तो सरकार से आग्रह होगा कि यहाँ पर अभी नए बस स्टैंड बन रहे हैं, नए चबूतरे बन रहे हैं। उनकी मौजूदगी को भी लेकर सवाल उठता कि वो थे या नहीं थे, ऐसा कुछ? हाँ, वो थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इस यहाँ के जो प्रचलित, चतरा में बहुत प्रचलित लोकगीत है कि जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह दोनों सूबेदार रे, अंग्रेजों से लड़के फांसी चढ़े, हरजीवन तालाब रे। फांसी इस तालाब से होने से पहले इसका नाम हरजीवन तालाब था। 1857 में 4 अक्टूबर को मुठभेड़ के बाद जब उनको इस जगह पे फांसी दे दी गई, तब से चतरा में जगह का नाम फांसी तालाब पड़ा। तो अगर इतना बड़ा लोकगीत चतरा में हर कोई जानता है, गांव गांव तक। बगल में ही एक ग्राम है यहाँ पे देवरिया, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ जयमंगल पांडे जी के रिश्तेदार रहते थे। तो जब जयमंगल पांडे जी लोग कुड़ूस के रास्ते होते हुए जब चतरा यहाँ पहुंचे, तो वहीं से उनका खाना भी आता था। वो गांव आज भी गवाही देता है कि यहाँ गांव क्या नाम है गांव का? देवरिया। हाँ, जयमंगल पांडे जी की बहन का यहाँ ससुराल था। तो वो लोग 150 सैनिकों का खाना बना करके वो गांव यहाँ रात को पहुंचाया था। तो ये बात भी आज तक चतरा में प्रचलित है और लोकगीत के माध्यम से आज तक ये सारी बातें जिंदा हैं। तो इस तरह से मालूम होता है कि चतरा के जनमानस में भी जयमंगल पांडे जी जिंदा हैं। बस जरूरी है कि उनके इस यादगार को और मजबूते तरीके से उभारा जाए और चतरा में उनके नाम पे कुछ एक बड़ा काम किया जाए, जिससे हर बच्चा इस इतिहास को नहीं। आज से तकरीबन 170-75 साल पहले ये जगह जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है निश्चित तौर पे ये वो जगह था जब क्रांति के दरमियान तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे और देश को आजाद दिलाने के लिए उन्होंने अपनी बलिदानी दे दी। और इस बलिदानी की गवाह ये तालाब है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश है, बहुत कम लोग ही जानते होंगे इस तालाब के बारे में। फांसी तालाब के नाम से प्रचलित है ये तालाब। तो फांसी तालाब इसका नाम क्यों रखा गया, तो ये कौतूहल का विषय था। इसी कारण हमने यहाँ पर पहुंच करके लोगों से बातचीत की और निश्चित तौर पे इस तालाब की जो कहानी है उस कहानी से हम आपको अवगत कराएं। और जिस तरीके से जो चीज हम लोगों ने सुना, सच में ये सुन करके रोंगटे जरूर शरीर के खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल, अगर उन्होंने इतनी अदम्य साहस का परिचय दिया और एक साथ इतने जवान शहीद हो गए इस देश के लिए, तो कम से कम जो है जो झारखंड में राजकीय स्तर पर और देश में राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम जयमंगल पांडे को एक सम्मान मिलना चाहिए। और जो एक कह सकते हैं कि इतिहास में कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको खो दिया और दस्तावेजों में कहीं ना कहीं वो समाप्त हो गए या फिर होने के कगार पे हैं, तो निश्चित तौर पे उन चीजों को गढ़ने की जरूरत है दोबारा से। और ये तमाम पहलुओं को देखते हुए इस पर काम करने की जरूरत है कि उन्हें एक पहचान मिले, एक सम्मान मिले। उनके वंशज भी लगातार सिर्फ और सिर्फ सम्मान की ही बात कर रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिले। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
इसमें कहना ये है कि जो चतरा है ये पहले यहाँ पे 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक मेला लगता था इन लोग के सम्मान में। धीरे धीरे प्रशासन जो है सो इसको खत्म कर दी। 2 तारीख को एक कोरम। कब तक मेला लगता रहा? 2 से 4 मैंने हमको लगता है सन 2001-2 तक मेला लगा यहाँ पे। उसके बाद प्रशासन धीरे धीरे इसको 2 अक्टूबर ही मनाना शुरू किया, गांधी जयंती के दिन पर, और गांधी जयंती के दिन ही समाप्त हो जाता है, जो कि 4 अक्टूबर को इन महापुरुषों की यहाँ पे फांसी हुई है। और उस बलिदानी के दिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक ये नहीं किया जाता है। एक पार्क बगल में बना दिया गया, जाकर देखिएगा, वहाँ ताला जो लगा हुआ है, हमको लगता है बनने के बाद वो खुला नहीं है। और 156 मात्र 56 अंग्रेजी सैनिक शहीद हुए। वहाँ 10 सिखों का भी, जब आप जाएंगे आगे तो आप देखेंगे उस समय मुठभेड़ में अंग्रेजी सैनिक 46 मरे और 10 वहाँ सिख सैनिकों का भी कब्रगाह बना हुआ ये है। लेकिन यहाँ प्रशासन को जागरूक करना होगा, राज्य सरकार से भी अपेक्षा है। ठीक है, प्रशासन हमेशा मनाया है, प्रशासन क्यों अचानक इसको बंद कर दिया, क्यों इसको समाप्त करने पर, ये हम लोग को समझ में नहीं आया। निश्चित तौर पे हमारे पास एक गौरवमय इतिहास है और सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, और यही हमारी कोशिश है कि मैं इन तमाम पहलुओं को आपके सामने रख सकूं। भरसक हजारीबाग का खीरगांव मोहल्ले का पांडे टोला में रह रहे जयमंगल पांडे की 7वीं पीढ़ी उनके होने के सबूत बता रही है, सरकार से गुहार लगा रही है, दस्तावेजों को दिखा रही है कि जयमंगल पांडे को एक पहचान मिले। पर यह राह आसान नहीं है। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा उनके गांव पहुंचकर कई चीजों को जानने समझने की कोशिश की। शहीद जयमंगल पांडे के गांव में, ये हजारीबाग का खीरगांव पांडे टोला है, और जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, पहले मैं आपको ये घर दिखाता हूं। ये वही घर है जहां पर शहीद जयमंगल पांडे का जन्म हुआ था। भले ही इतिहास के पन्नों में शहीद जयमंगल पांडे कहीं दफन हो गए हों, भले ही उनको लोग आज याद नहीं करते हों, भले ही इतिहास के पन्नों में उनका कोई जिक्र नहीं हो, लेकिन ये जो घर है जहां पर उनका जन्म हुआ था और सिपाही विद्रोह को उन्होंने लीड किया था झारखंड से, तो निश्चित तौर पे 1857 की जो सिपाही विद्रोह थी, सिपाही विद्रोह में उनका एक बड़ा और बहुमूल्य योगदान था। हमारे खास करके झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं कोशिश करूंगा आपको करीब से इस घर को दिखाऊं और बताऊं, जो दर्शक है हमारे वो भी जाने कि शहीद जयमंगल पांडे कहां से थे और उनका ताल्लुकात हजारीबाग से कितना था। क्या तो ये आपका बाबा? देवी पांडे। आप कौन से वंशज हैं जयमंगल पांडे के? हम चौथा पीढ़ी में। जयमंगल पांडे उनका 3 पुत्र थे, 3 भाई थे। जयमंगल पांडे, प्रसाद पांडे और गोपाल पांडे। जयमंगल पांडे सबसे बड़ा पुत्र थे, और वही वक्त में 1857 के गद्दर में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया है। कहा? चतरा में जाकर के जंगल भागते रहे। माने पूरा मलेठी समुचे घर हमारा कोड़ कर तहस नहस कर दिया था। यही सोचते थे कि कहीं समुचा जन्म तो लाल के नहीं गाड़ दिया। वो अंगना जो देखे होंगे वो पीछे बनाए हैं, वो समुचा कोड़ा हुआ था समुचा। माननीय हमारे स्वर्गीय जयमंगल पांडे जी, वो हम लोगों को माने पर्यादा में हो गए। उनका हम लोग बहुत 5वां पीढ़ी में उनका पोता के में है। और वो थे क्या कि थोड़ा तो भाई अपना तो देश के लिए तो कुछ कर्म मिटने के लिए तैयार थे कि मेरा देश में किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। तो कलकत्ता बैरकपुर में ना उनका छेवनी था। पहले कलकत्ता बैरकपुर में छेवनी था, तो वहां से जब वो लोग उन अंग्रेज के फोर्स लोगों के साथ माने अंग्रेज लोगों सिपाही लोगों के साथ विद्रोह हुआ, तो वहां से चलते हुए आते हुए यहाँ पे आपको रांची में उनको घेरा गया। तो रांची से भी निकल गए, रांची से निकले वैसे उनके चतरा चले गए। चतरा जाने के बाद वहाँ पे वहीं पे उनको तालाब के जो तालाब जहाँ पे है, जहाँ पे उनको फांसी पड़ा कटौतिया तालाब, वहाँ पर उनको माने अपना जो 2 व्यक्ति थे वो लोग, एक जयमंगल पांडे जी थे और एक नादिर अली जी थे। वो दोनों अपना घोड़ा से उतर करके और वहाँ पे अपना गोईठा उठा जला करके लीटी खाते थे लोग। लीटी काटा होगा तब गुन रहे थे। इसी में अंग्रेज का फौज चारों साइड से जाकर के इनको घेर लिया। इनको घेर लेने के बाद इसके बाद पकड़ करके वही आम का पेड़ था, उसी में लोगों को कीली से ठोक दिया गया।
अच्छा, क्या आप कौन से वंशज हैं उनके? ये चौथा में अच्छा, चौथा ही वंशज है। अच्छा, कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? हम लोग भी चौथा ही में हैं सर। मतलब क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से कि उनको एक सम्मान मिले? हाँ, वही तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि उनको कोई सम्मान मिले। उसके लिए हम लोग पूरा ये है प्रयास कर रहे हैं ये है। अच्छा, आप भी उनके वंशज हैं? कितने नंबर पे हैं? 6वीं पीढ़ी के वंशज हैं हम। क्या शुभ नाम क्या? सच्चिदानंद पांडे मेरा नाम है। कितना कोशिश किए अभी तक कि उनको एक पहचान मिले, सम्मान मिले? जब से हम होश संभाले हैं तब से चतरा जाके हम वहाँ पे हर साल 4 अक्टूबर को डीसी और एसपी जितना प्रशासनिक अधिकारी उनको जगाते हैं और वहाँ पे हर साल हम कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम होता है, तो वो मेरे माध्यम से ही होता है। और अभी बीच बीच में जब इसको हम फैलाना शुरू किए तो बीच में बीकानेर, इधर जयपुर, जोधपुर, उसके बाद दिल्ली में शीला दीक्षित के कार्यक्रम में ये था, लेकिन उस समय वो नहीं आ पाई, तो बलीराम गायकवाड़ एक सांसद थे, उनके द्वारा भी वहां पर ये किया गया। तो जहां जहां जानकारी है लोग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड जहां पे उनकी जन्म स्थली है, जहां पे वो फांसी पड़े हैं, वहां पे उनका नाम गौण कर दिया गया, जो कि वहां के सांसद सुनील सिंह है चतरा में जहां फांसी पड़ी, यहाँ के सांसद है जयंत सिन्हा अभी वर्तमान में, यहाँ के विधायक भी जो स्थानीय है। तो ये लोग जानते हैं, इस चीज को जान रहे हैं कि हजारीबाग खीरगांव में है, लेकिन कभी वो लोग इस परिवार को न मिलने आए न सम्मान देने की बात की। चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि सम्मान मिले। देखिए, हम लोग के घर में कोई किसी तरह का कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से संपन्न परिवार है, सारे लोग संपन्न परिवार हैं। जयमंगल पांडे जिस तरह से वीर कुंवर सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिस तरह से अभी देखिएगा, अब निर्मल महतो पार्क बना है, शहीद शेख भिखारी का आया है, जो कि नेतृत्व झारखंड में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व शहीद जयमंगल पांडे किए हैं। और बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ इन्होंने लड़ाई ठानी थी। उस समय हर जगह विद्रोह हो रहा था, कहीं लक्ष्मीबाई खड़ी थी, कहीं बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से खड़े थे, तो यहाँ से जयमंगल पांडे नेतृत्व करके ले जा रहे थे। और उस जयमंगल पांडे का नाम अचानक झारखंड, हाँ, इतिहास के पन्नों में है, लेकिन उसको अभी कुछ पन्नों में अब रह गया है, वो पढ़ाया नहीं जा रहा, किसी को बताया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि चतरा में जो जहाँ शहीद स्थल है, जहाँ पर 150 सैनिक मारे सैनिक को फांसी पड़ा है, शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली के साथ 150 सैनिक को फांसी पड़ा है। साथ में वहां भी मुठभेड़ हुआ है, वहां 46 अंग्रेजी शासक का भी कब्र बना हुआ है, वहां पे अभी जाइएगा वहां पर कभी चतरा, तो वहां देखो कोई पहचान नहीं, उनका कोई पहचान नहीं। तो निश्चित तौर पे हम उनके जो वंशज है उनसे बात कर रहे थे। इस दीवारों को देखिए, आपको समझ में आएगा, इतिहास भरसक इन दीवारों से झांकता है। ये मैं बार बार इस घर को इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप भी महसूस करें, आप भी जानें। जब किताबों में आप पढ़ते हैं कि 1857 की लड़ाई हुई और भारत की आजादी की प्रथम लड़ाई कहीं न कहीं 1857 की लड़ाई ही थी। ऐसे में जितने भी नायक थे पूरे देश में, जिन लोगों ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया, उस नेतृत्व में एक नेतृत्व हमारे झारखंड के हजारीबाग के इस गांव से था, इस खीरगांव से था। और यही वो घर है जो इतिहास आज भी झांक रहा है, बार बार बता रहा है कि मैं भी हूं, मेरी भी एक पहचान है और मैंने भी इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। अब जरूरत है कि प्रशासन, सरकार जागे। जो वंशज है उनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए, बस इनकी विनती ये है कि उन्हें एक सम्मान मिले, एक पहचान मिले। निश्चित तौर पे सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और जो सबूत है, इतिहास में जब उनका नाम है, जिक्र है, तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को, उन सबूतों को और उन दस्तावेजों को देखते हुए इस पर पहल करना चाहिए और शहीद जयमंगल पांडे जैसे नायक को एक बड़ा सम्मान झारखंड में मिलना चाहिए। पूरी देश और दुनिया भी उनके बारे में जाने। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, हजारीबाग। तो आपने हमारी खास पेशकश देखी, लेकिन इस खास पेशकश में कई अहम जानकारियां देने वाले, कई विशेष और ऐतिहासिक जानकारी देने वाले विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इतिहास के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार आलम का बीते दिनों निधन हो गया। साधना प्लस की तरफ से दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार।